नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आज हमारे साथ हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, एक सवाल अभी जहन में आ रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या? देखिए, ये तो खबरें चल ही रही थी। हम लोग खबर पहले भी चला चुके हैं कि निशांत कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये पक्की खबर है। निशांत कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। और राजन तिवारी जो बीजेपी के नेता हैं, चुनाव लड़ना चाहते थे, लोकसभा विधानसभा टिकट तो मिला नहीं, लेकिन आज उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है और कहा, एकदम दावा कर दिया है कि निशांत का जाना पक्का है जेडीयू से राज्यसभा, और उन्होंने बधाई भी दी है। लेकिन मेरी जो खबर है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि निशांत कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, ये फैसला पार्टी में हो चुका है। और निशांत कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि राज्यसभा जाने के लिए बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है। और 5 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है, तो होली कल है 4 और 5 मान होली के ठीक दूसरे दिन ही आखिरी दिन है, तो 5 तारीख को नामांकन पर्चा दाखिल करना है। तो ऐसे में पेपर वर्क बहुत कठिन हो जाता है। तो निशांत का पेपर वर्क शुरू हो गया है। वैसे पहले से ही पार्टी ने शुरू कर दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार की हरी झंडी मिल जाने के बाद अब निशांत के राज्यसभा जाने की तैयारी शुरू हो गई है। उनका पेपर वर्क किया जा रहा है। जो जेडीयू के नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, वो पेपर वर्क कराने में जुटे हुए हैं। अशोक चौधरी जी जान से जुटे हुए हैं। तो जो अटकलों का बाजार गर्म था कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, अब क्लियर हो गया है। और निशांत कुमार ने कल भी एक अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर जो एक संदेश दिया था, उससे भी एकदम साफ हो गया था तस्वीर कि अब राजनेता की भाषा वो बोलने लगे हैं। अब उनका राजनीति में आना पक्का है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को तो जन्मदिन की बधाई दी ही, साथ ही पिता के जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, जो बिहार को लेकर जो काम है, उसको भी गिनाया। तो साफ हो गई थी कि उनका जो उनकी जो भाषा है वो राजनीतिक भाषा हो चुकी है। और निशांत पढ़े लिखे हैं, नीतीश कुमार की तरह ही इंजीनियर हैं, नीतीश कुमार की तरह देखने में हैं, और विवादों से हमेशा दूर रहे हैं। कभी विवाद से कोई नाता नहीं रहा, बहुत शांत और धर्म से जुड़े हुए हैं। तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर राजनीति में आएगा तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो सर, वो तो परिवारवाद के खिलाफ है लोग ना, इसका क्या कहिएगा? हाँ, नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन देखिए, यहाँ दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को आगे बढ़ाने के लिए कोई नेता नहीं है। जेडीयू में ऐसा कोई 2 नंबर का नेता नहीं है, 2 नंबर का, जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। तो जेडीयू को बचाने के लिए जरूरी था कि निशांत आगे आए, क्योंकि बिहार की जो परंपरा रही है, बिहार के लोगों का जो मन मिजाज रहा है, उस हिसाब से आप देखिएगा तो लालू के बेटे को ही लोगों ने लालू का उत्तराधिकारी माना, रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान को ही उनका असली उत्तराधिकारी माना। भाई बनने की कोशिश कर रहे थे उत्तराधिकारी पशुपति पारस, लेकिन लोगों ने नहीं माना। उसी तरह से नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी केवल निशांत ही हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और नीतीश कुमार ने इस कद का कोई नेता पार्टी के अंदर बनाया भी नहीं। और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जैसे अति पिछड़ा वोट बैंक, उसको बचाए रखना भी बहुत चुनौती है, क्योंकि उस पर सब दलों की नज़र है। कांग्रेस की नज़र है, आरजेडी की नज़र है। तेजस्वी यादव कांग्रेस ने विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग भी किया, ज़्यादा कुशवाहा को टिकट दिया, और लोकसभा में तो सफलता भी मिली आरजेडी को, भले विधानसभा में ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, उस पर नज़र है सभी दलों की, और उसको बचाने के लिए बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक, नीतीश कुमार के बाद अगर कोई बचा सकता है पूरी तरह से, तो निशांत बचा सकते हैं। तो निशांत को पार्टी में लाने की, उनके हाथ में पार्टी की कमान देने की मांग लगातार उठ रही थी, और अब मजबूरी में ये फैसला नीतीश कुमार को लेना पड़ा है, मुझे लगता है। लेकिन नीतीश कुमार पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप नहीं लग सकता है। ये तो मजबूरी है, पार्टी को बचाना है तो लाना पड़ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद को नहीं बढ़ावा दिया। मतलब इतना कंफर्म है सर कि 5 सीटों में से इनका जाना तय है? बिल्कुल, 2 सीट तो कंफर्म है जेडीयू का, 2 सीट बीजेपी का, 5वीं सीट के लिए तो
घमासान मचा हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। तो 2 तो जेडीयू का जाना तय है और तय सीट से ही निशांत पर्चा भरेंगे। तो निशांत को तो कोई रोक नहीं सकता है राज्यसभा जाने से। दूसरा उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि रामनाथ ठाकुर हैं, केंद्र में मंत्री हैं, 2 बार लगातार राज्यसभा हैं सांसद, अब तीसरी बार रिपीट करेंगे नीतीश कुमार की नहीं, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, इससे उम्मीद है कि उनको नीतीश कुमार ड्रॉप ना करें, क्योंकि वो जब ड्रॉप करेंगे तो मंत्री पद भी चल जाएगा। लेकिन जो हरिवंश जी हैं, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो जेडीयू के टिकट पर पिछले 10 साल से राज्यसभा सदस्य हैं, वो उनको रिपीट अब नहीं किया जाएगा। ये तस्वीर तो साफ हो गई है, क्योंकि निशांत जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने अब हरिवंश की जगह पर निशांत को भेजने का फैसला ले लिया है और लगता है कि रामनाथ ठाकुर भी अपनी सीट बचा लेंगे। तो जेडीयू के 2 नाम तो लगभग क्लियर हो गए हैं। अब बीजेपी किन 2 नेताओं के नाम पर मुहर लगाएगी ये कहना मुश्किल है। वैसे बीजेपी की बिहार इकाई ने लगभग 5 नेताओं के नाम का प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया है। अब उन नामों में से ही कोई 2 लोग होंगे। वैसे बीजेपी आखिरी क्षण में क्या फैसला लेगी कहना बड़ा मुश्किल है। 5वीं सीट के लिए चिराग पासवान की पार्टी सबसे बड़ा दावेदार है, क्योंकि उनकी पार्टी में 19 विधायक हैं और स्वाभाविक वो दावेदार बन जाते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तो 4 विधायक हैं केवल, और उपेंद्र कुशवाहा भी दावेदार हैं। जीतन राम मांझी के भी 5 विधायक हैं, वो भी दावा ठोक ही देते हैं रह रह करके। लेकिन सबसे बड़ा दावा बनता है चिराग पासवान का। तो 5वीं सीट क्या चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा, ये भी लेकर सवाल उठ रहा है। तो बीजेपी ने अभी क्लियर नहीं किया है। बीजेपी ने तय कर लिया होगा, क्योंकि अब समय कहाँ है, बता भी दिया होगा कि किसको तैयारी करनी है, क्योंकि नॉमिनेशन के लिए समय है नहीं ज्यादा। लेकिन औपचारिक ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर ले अगर बीजेपी में, तो उनको राज्यसभा बीजेपी दोबारा भेज सकती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा केवल राज्यसभा के सीट के लिए पार्टी का विलय कर देंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। तो इसलिए बीजेपी अभी औपचारिक ऐलान नहीं कर रही है। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन पटना आए हुए हैं, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलेंगे। तो हम पूछेंगे कि क्या बीजेपी आज भी क्लियर करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी अब औपचारिक ऐलान तो नहीं की है, लेकिन अब निशांत का राज्यसभा जाना तय हो गया, डेट नजदीक आ गया है। बिल्कुल। तो जैसा कि सुना आपने इस पूरे डिबेट को लेकर, आपकी क्या राय है इस पूरे डिबेट को लेकर, कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।